हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ओके, हाइप भी अगर आपका मन है तो। चलिए तो फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी एंड विंग आ चुके थे अपने मिशन से उसे कंप्लीट करके, एंड वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। उनका बेबी उनके बीच में बैठा था एंड बहुत सारी शिकायतें कर रहा था एंड उनसे बात कर रहा था और उनका साथ चाहता था। अभी तक तो सिर्फ उसके डैडा ही दूर रहते थे, बट अब तो उसकी मम्मा भी दूर रहेंगे। ये सब कुछ जानने के बाद बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता और वो अपने माता पिता को मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। आईवान ज़िद करता है कि वो उनके साथ ही रहेगा, वो ना जाए, कहीं भी ना जाए। तभी घर वाले कहते हैं कि एक छुट्टी लो अच्छी खासी एंड घर पे टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ। बहुत हो गया वांग जी तुम्हारी भाग दौड़, एंड विंग तुम भी एक रेस्ट लो। विंग वांग जी देखते हैं, दोनों हामी सिर करते हैं। तभी ई कहती है मैंने कुछ डिसाइड किया है तुम दोनों के लिए। तभी दोनों देखते हैं और कहते हैं जी माँ। तभी ई कहती है सभी लोग हनीमून पे जा चुके हैं सिवाय तुम्हें छोड़ के। मैं सोच रही हूँ इस बार टाइम निकालो कैसे भी करके एंड तुम और विंग अकेले टाइम स्पेंड करो, हनीमून पे जाओ। तभी आयुआन देखता और कहता माँ बाबा अकेले जाएंगे, मुझे भी जाना है, मैं भी जाऊँगा। विंग देखता है, स्माइल करता है, वांग जी भी। तब ई कहती बेटा इधर आओ। तभी तुरंत ही आयुआन उठ के ई के पास जाता, उनकी लैब में बैठ जाता और कहता हाँ ग्रैंड माँ। तभी ई कहती है बेटा माँ बाबा को थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करने दो, तुम्हारी तो स्टडी है ना, तुम क्या अपनी स्टडी छोड़ के जाओगे। तभी आईवान सोचता और कहता नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं और बहुत कुछ पढ़ना है, मैं नहीं जा सकता। काश कि आप छुट्टी के टाइम घूमने जा रहे होते, मैं भी जाता घूमने। तभी ई प्यार से समझाती है और कहती है ठीक है, अगली बार हम सब चलेंगे, तुम्हारे माँ बाबा ही नहीं, हम सब, मज़ा आएगी पूरी फैमिली, ठीक है। तभी आयुआन खुश हो जाता और कहता हाँ इसमें तो बहुत मज़ा आएगी ग्रैंड माँ। तभी ये कहती हाँ अभी तो सिर्फ तुम्हारे बोरिंग से बाबा एंड बोरिंग सी मम्मा जा रहे हैं, तुम्हें मज़ा नहीं आएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब पूरी फैमिली जाएगी, तुम्हारे आंट अंकल सब, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगी। हम तुम्हारे ग्रैंड पा को भी ले जाएंगे, ठीक है, और तुम्हारी वो ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा भी जाएंगे, ठीक है। तभी वो बहुत खुश होता और कहता है ओके ओके ग्रैंड माँ, और वो हक कर लेता और कहता है ये बेटर आइडिया है। माँ बाबा आप लोग जाओ अपने बोरिंग से ट्रिप पे, हनीमून ट्रिप पे, मैं तो पूरी फैमिली के साथ जाऊँगा आप सभी के साथ, लेकिन हाँ ये जल्दी करिएगा, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं मुझे जाना है, सबसे बोल रहा हूँ। तभी ई प्यार से सहलाती और कहती बिल्कुल, हम बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, अभी तुम्हें अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, ओके। तभी आईवन कहता है यस। इधर विंग कहता है बेबी कोई बात नहीं, हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग ट्रिप पे चलेंगे, ओके, अभी मुझे आपके बाबा से बात करनी है तो मैं रूम में जा रहा हूँ। तभी आईवन कहता मुझे टाइम स्पेंड करना है आप दोनों के साथ, आप दोनों जा रहे हो फिर से, मुझे मुझे आपके साथ रहना है। विंग कहता बस थोड़ी देर में आ जाऊँगा, या तो आप ही आ जाना रूम में, मैं अभी आपके बाबा से बात करना चाहता हूँ। तभी आईवन कहता ठीक है मम्मा आप बात कर लो, मैं यहीं पे हूँ और आप बुला लेना मुझे। तभी विंग कहता है ठीक है। विंग वांग जी को देखता और कहता है हस्बैंड क्या रूम में चले। वांग जी कहता है। वांग जी धीरे से उठ जाता है एंड विंग उसका हाथ पकड़ता है, फिर दोनों जा रहे थे। वांग जी लिटिल बिट लंगड़ा रहा था, लाइक कि उसके पैर का अभी दर्द था, बाकी वो ठीक था पहले से। दोनों जाते सीधे अपने रूम में, सभी देख रहे थे उन्हें जाते हुए। दोनों शांति से अपने डोर के सामने खड़े हो जाते हैं। विंग डोर ओपन करता है, वांग जी और विंग अंदर एंटर होते हैं। विंग डोर को बंद करके लॉक करता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर उसके बाद अंदर आ जाता है, धीरे से आके काउच पे बैठ जाता है। तभी विंग भी आता है वांग जी के पास और धीरे से वांग जी के साइड में ही बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है हस्बैंड मम्मा ने हनीमून के लिए बोला है,
मैं जानना चाहता था कि आप आप क्या चाहते हो, और मुझे बात भी करनी थी। वांग जी देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर के पीछे हैंड रखता है और उसे अपने पास करता है। फिर दूसरे हाथ से उसके फेस को पकड़ता है और कहता है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें यह हनीमून चाहिए? अगर हाँ तो विंग देख रहा था। वांग जी कहता, तो मैं चलूँगा, और अगर नहीं तो मैं माँ को मना कर दूँगा। विंग देख रहा था। विंग नज़रें नीचे करता है और कहता है, क्या आप मेरी हर बात मानना चाहते हो? क्या इसका मतलब यही है हस्बैंड? वांग जी देखता है और कहता है, हाँ हाँ विंग, मैं तुम्हारी बात मानना चाहता हूँ। एंड तुमने मुझे एक चांस दिया, मुझे माफ़ किया, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इसे भूल नहीं पाऊँगा कि तुमने मुझे एक मौका दिया, और मैं तुम्हारे तरीके से सब कुछ करना चाहता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, आई थिंक मैं मैच्योर हो गया हूँ। वो मेरा बचपना था। मैंने बहुत जल्दी तुम्हारे साथ शादी की एंड मैच्योरिटी के साथ हमारे रिश्ते को हैंडल नहीं किया। विंग, मैं एज में कम था और शायद दिमाग में भी, रिलेशनशिप के मामले में। विंग स्माइल करता और कहता है, शायद आप ही नहीं, मैं भी मैच्योर नहीं था। चीज़ों को मैं मैच्योरिटी से चाहता तो संभाल लेता। मैं आपको संभाल सकता था हस्बैंड। आपकी अकेले की गलती नहीं है। मेरे हर रॉन्ग वर्ड हमारे रिश्ते को ख़राब करते गए। अगर मैं आपको पेशेंटली, सॉफ्टली, बिना आपसे डरे समझाता, मे बी शायद बात कुछ और होती। अगर मैंने जेंटली आपके प्रपोज़ल पे सोचा होता, बिना डरे आपसे कहा होता, या फिर इतना ही बोल देता कि मुझे आपसे डर लगता है, बहुत आराम से, तो शायद आप समझ पाते। वांग जी कहता, हाँ विंग, मैं तुम्हें समझना चाहता था कि तुम क्यों मुझसे दूर भागते हो। आखिर बुरा क्या है मुझ में, बट समझ नहीं पाया कभी। विंग देख रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड, हाँ तो ये गलती सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है। मैं भी बच्चा ही था, इतने बड़े रिश्ते को संभाल नहीं पाया। हमने बहुत जल्दी शादी कर ली और हमारे पेरेंट्स ने भी करा दी। हम मैच्योर नहीं थे चीज़ों को संभालने के लिए, और वो सब मैस होता गया। सबसे बड़ी बात, हमने बड़ों को भी नहीं बताया। शायद हम उन्हें बताते तो वो बेटर एडवाइस दे पाते एंड हम चीज़ों को संभाल पाते। लेकिन मैं डरा हुआ था, और आप शायद शेयर नहीं करना चाहते थे। वांग जी कहता, एक तरीके से अच्छा ही किया। उनकी नज़रों में हम एक हैप्पी कपल हैं। अभी हमारे बीच जो कुछ भी मैस हुआ, अगर फैमिली के बीच होता ये सब कुछ सामने, तो वो भी अपसेट होते हैं विंग। अब तो हम एक साथ हैं ना, हम शांति से हर चीज़ को संभाल लेंगे फ्यूचर में। क्यों ही अपने घर वालों का मूड ख़राब करना या उन्हें टेंशन देना। ठीक है, हम इतने भी बच्चे नहीं हैं, हम शादी करके बैठे हैं। अपनी चीज़ों को पर्सनल कैसे रखना है ये हमें आना चाहिए। हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे प्राइवेट मैटर है जो हम तक ही रहने चाहिए। किसी बाहर वाले को नहीं बताना चाहिए हमारे बीच क्या चल रहा है। अक्सर टाइम देने से रिश्ते सुधर जाते हैं। शायद मैंने उस समय जो फ़ैसला किया था सही था, देर से ही सही, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे तुम्हें वक्त देना चाहिए। मैं बहुत टाइम दूंगा, और अगर ये टाइम बढ़ता गया और एक दिन एंड भी हो गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे खुशी होगी कि मैंने एटलीस्ट हर तरीके की कोशिश की, गुस्सा, प्यार, हर चीज़। और फिर भी अगर बचा नहीं सका तो शायद ये हमारी किस्मत में था अलग होना। लेकिन विंग, तुम सच में ग्रेट हो, तुम सच में अमेजिंग हो। तुमने सब सही कर दिया, तुमने संभाल लिया सब कुछ। विंग, मुझे तुमने टूटने नहीं दिया। हाँ, मेरा दिल टूटा था, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बट तुमने बचा लिया विंग। कुछ साल पेन में गुजरे मेरे,
अब मुझे और दर्द नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। विंग, मुझे संभाल लोगे ना? मैं थक चुका हूँ। मैंने नॉन स्टॉप खुद को इस चीज़ में झोंक दिया है। मैंने सोचा मैं बहुत सारा काम करूँगा तो इस दर्द से शायद आज़ादी मिल जाए। मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने जानबूझ के सब कुछ किया है। सच कहूँ तो मैं चाहता था कि मैं किसी तरीके से इस सब चीज़ों में एक दिन ख़त्म हो जाऊँ। बट विंग, जब तुम्हारे बदलते बिहेवियर को देखा तो मैंने खुद को संभालना स्टार्ट किया। मैंने ऐसे ही खुद को बर्बाद होने नहीं दिया। होप मिली मुझे कि शायद कुछ हो सकता है मेरा। शायद कि तुम मुझे एक बार एक्सेप्ट कर लो। मे बी मैं हमेशा इसी होप में जिया हूँ। मैंने उस मोमेंट जो भी कुछ कहा था कि मुझे तुम्हें नहीं देखना है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब ऐसे ही बोला था गुस्से में। मैं और तुमसे दूर हो जाऊँ, हो ही नहीं सकता। बस टाइम लिया था और दिया था, दैट्स इट। विंग धीरे से वांग जी के सर को सहलाता है, उसके फेस को टच करता है और कहता है, मुझे पता है हस्बैंड, मुझे पता है बहुत बड़े डिज़ास्टर के बाद, मीन्स कि हमारी लाइफ के डिज़ास्टर के बाद हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। स्लोली, टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बट मुझे अच्छा लगा आपने पूछा मुझसे कि क्या हम हनीमून पे चले, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आप क्या चाहते हो? वांग जी कहता है मैं। विंग कहता है क्या आप चलना चाहते हो? वांग जी कहता है हाँ चाहता हूँ, बहुत टाइम से भाग रहा हूँ, बहुत टाइम से बस बिज़ी हूँ। एक बार रुकने का मन हो रहा है विंग, वो भी तुम्हारे साथ। हाँ, मैंने अपनी स्टार्टिंग की टाइम बर्बाद कर दिए। जब दो कपल शादी के बाद एक दूसरे को छोड़ते भी नहीं हैं, तब मैं चला गया था और तब से तुम्हारे पास नहीं हूँ उस तरीके से। मुझे उस चीज़ की भरपाई करनी है। मुझे ये भी जानना है कि तुम्हें क्या चाहिए। वही कहता है तो मेरा भी मन है, मैं जानना चाहता हूँ। हस्बैंड, मम्मा से कह दो हम हनीमून पे जाने के लिए रेडी हैं। वांग जी कहता है सच में? क्या तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ? विंग देख रहा था। विंग कहता है हाँ, अब मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। अब मुझे लगता है कि आप मुझे डराओगे नहीं, है ना हस्बैंड? वांग जी देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता और ब्लैकमेल भी नहीं करोगे? वांग जी हेडशेक करता है और कहता विंग याद मत दिलाओ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। विंग कहता हाँ ठीक है, तो अब मैं आपको करूँगा ब्लैकमेल। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता व्हाट? विंग कहता हाँ, कुछ ढूंढूंगा जिससे आपको ब्लैकमेल कर सकूं, एंड अब मैं आपको परेशान करूँगा, आपको डराऊँगा। डरोगे ना हस्बैंड? वांग जी देखता है और कहता है हाँ विंग, डरा देना, डर जाऊँगा। विंग देख रहा था। वांग जी अचानक से पकड़ के उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। विंग देखता है, मतलब घबरा के। सडनली वांग जी ने उसके शोल्डर से स्लाइड करके उसकी कमर पे हाथ रखा एंड उसे खींच के अपने ऊपर बिठा लिया। विंग वांग जी के लैब पे था। विंग कहता आपको चोट लगी है, फिर भी आपकी कलाकारी ख़त्म नहीं होती है। वांग जी कहता तुम इतने भी भारी नहीं हो कि मुझे प्रॉब्लम हो। विंग हेडशेक करता और कहता आप बिना। वांग जी कहता विंग क्या मैं रोमांटिक हो सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे क्लोज आ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? क्या मुझे परमिशन है? विंग देख रहा था। वांग जी कहता अब सब कुछ पूछ के करना है मुझे, जब तुम चाहोगे। विंग धीरे से वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करता है और कहता है हाँ हस्बैंड, आपको परमिशन है, आप जो चाहें कर सकते हो। वांग जी कहता सच में ना? विंग कहता लेकिन जब मेरा मन नहीं होगा तब नहीं। वांग जी कहता ओके, ये बात याद रखूँगा। विंग कहता वांग जी कहता मैं क्या
मैं क्या किस कर सकता हूँ? विंग हेड चेक करता और कहता है इतनी बार तो कर चुके हो। वांग जी कहता वो तो उस मोमेंट पे हो गया, बिना बिना वार्निंग दिए, आई मीन टू से फ्लो में हो गया विंग। अब मैं प्रॉपरली परमिशन लेना चाहता हूँ। विंग कहता हाँ हस्बैंड, आप कर सकते हो। विंग धीरे से वांग जी के चीक्स को टच करता है। वांग जी विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता है, उसे अपने पास करता है। विंग धीरे से क्लोज होता है, वांग जी उसे किस करता है। उसके बाद दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं, एक दूसरे के लिप्स एंड ब्रीथ को। उसके बाद वो दोनों एक पैशनेट किस करते हैं एंड दूर होते हैं। विंग ने भी बराबरी से रिस्पॉन्स किया था एंड इस बार वांग जी को बहुत अच्छा लगा। हर बार जब वो करता था तो उसे इतना मज़ा नहीं आता था क्योंकि सब कुछ वन साइडेड होता था। अब जाके उसे एहसास हो रहा था जब एक पार्टनर बराबरी से दूसरे पार्टनर के साथ हो तो ये चीज़ भी कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है, कितना अच्छा लगता है। जब ये केस वहाँ पे हुई थी, जब वो लोग मिशन पे थे, तब इतना पता नहीं चला क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट था हर तरफ और वो फील नहीं कर पाया। लेकिन राइट नाउ यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ उन दोनों के अलावा। वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं फ्रीली। वांग जी को ये किस बहुत पसंद आती है। वांग जी धीरे से दूर होता है और कहता वही कहता यस हस्बैंड। वांग जी कहता अच्छा फील हो रहा है मुझे। वही कहता मुझे भी। दोनों एक दूसरे को देखते और फिर बहुत टाइटली हक कर लेते वांग जी विंग को और विंग वांग जी को। दोनों बस ऐसे हक करके बैठे हुए थे। विंग ने वांग जी के सर को अपनी चेस्ट पे छुपा लिया था एंड उसे टाइटली होल्ड किया था। वांग जी भी विंग के चेस्ट पे सर रख के आंखें बंद कर लेता और कहता विंग मुझे छोड़ना नहीं कभी। विंग धीरे से सहलाता और कहता आप भी हमेशा खुद को सेफ रखना हस्बैंड, मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चे के लिए। तभी वांग जी कहता हाँ, अब से ध्यान दूंगा कि मुझे कुछ ना हो, एक चोट भी ना आए। मैं केयरलेस नहीं रहूँगा विंग। मैं अब जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ हैप्पीली। विंग कहता है मैं भी। दोनों बस एक दूसरे के चिपके हुए थे, तभी डोर नॉक होता है। विंग कहता लगता है हमारा बच्चा आ गया हस्बैंड। वांग जी कहता लग तो रहा है। विंग धीरे से उठ जाता है और कहता आता हूँ। फिर विंग जाके डोर ओपन करता है और सामने आईवन था। तभी आईवन कहता मम्मा आपने बुलाया नहीं, मैं खुद ही आ गया। और वो अंदर आ जाता है और कहता मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आप दोनों के साथ। विंग उसे अंदर लेके आ जाता है और अपने बच्चे को टाइटली हक करता है और कहता मेरा बच्चा, कितने दिन मैं दूर रहा हूँ तुमसे, मेरी तो आदत भी नहीं है तुम्हें बिना देखे रहने की। तभी वो आके बैठ जाता है। वांग जी अपने बच्चे को लैब पे बिठाता है और बहुत सारी किसेस करता है और कहता मेरा बच्चा, डैडा ने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। तभी वो हक कर लेता और कहता बाबा मैंने भी बहुत मिस किया आपको। बाबा आपके बिना अच्छा नहीं लगता, जब आप आते हो तो ऐसा लगता फेस्टिवल है, जब आप चले जाते हो तो ऐसा लगता कुछ भी नहीं है। बाबा आप आप यहीं रह जाओ ना, आप मत जाया करो, मम्मा की बात मान लो, आप पोस्टिंग करा लो यहाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ग्रैंडपा तो यहीं पे आ गए बट आप नहीं हो। तभी वांग जी कहता मैं बात करूँगा कि मैं यहीं से काम करूँ अपना। तभी वो खुश हो जाता और कहता सच में। वांग जी कहता हाँ, फिर तुम्हारे बाबा सिर्फ मिशन पे जाएंगे और बाकी टाइम तुम्हारे साथ ही स्पेंड करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो ठीक है। तभी आईवन खुश हो जाता और कहता बाबा मुझे आपके पास सोना है। तभी वांग जी कहता श्योर, तुम मेरे साथ ही सो गए, मेरे और विंग के साथ, ठीक है। तभी वो खुश होता है। उसके बाद वो लोग थोड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है आईवन अपने स्कूल के बारे में। वांग जी पूछता है सब कुछ एंड वो सब कुछ बता देता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है, वो लोग सीधे डिनर टेबल पे मिलते हैं जब सब लोग बैठे हुए थे। वांग जी विंग जाके बैठ जाते हैं। वांग जी धीरे से कहता माँ मैंने और विंग ने डिसाइड किया है कि हम हनीमून पे जाएंगे और मैंने बात कर ली है, तो परमिशन भी मिल गई है कि मैं एक लॉन्ग छुट्टी ले सकता हूँ क्योंकि इतने साल में बस मैं कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ, अपनी सारी छुट्टियों को स्किप कर दिया है। तो हाँ मुझे मिल गई है परमिशन एंड मैं जा सकता हूँ। आप जो कह रही हैं वो कर दीजिए मॉम। तभी ये खुश हो जाती है और कहती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है
मैं अरेंजमेंट करती हूँ तुम लोग के हनीमून जाने का, ओके। वैसे कब जाना है? वांग जी कहता है अब तो फ्री हूँ, आप कभी भी भेज दो। तभी वो कहती है ठीक है, मैं टिकट बुक करती हूँ। एंड कहाँ जाना पसंद करोगे? वांग जी कहता माँ इस सब के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप विंग से पूछ लें। विंग कहता मुझे भी नहीं है माँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर दो। तभी ई कहती है ठीक है, मैं एक ब्यूटीफुल सी प्लेस डिसाइड करूँगी तुम दोनों के लिए, वहाँ जाना, इंजॉय करना। तभी वही कहता है जी। आईवन कहता आप तो बोरिंग जगह पे भेज रहे थे ना इन्हें, क्योंकि ये दोनों बोरिंग है, फिर आप एक्साइटिंग जगह पे क्यों भेज रहे हो ग्रैंड माँ? तभी ई हंसती है और कहती है अच्छा ठीक है, एक बोरिंग सी जगह तुम्हारे बोरिंग मॉम डैड के लिए हम अरेंज करेंगे, ओके। आईवन कहता है हाँ ये अच्छा है, अच्छी जगह सिर्फ सबके साथ ही होगी, आप तभी उसे अरेंज करिएगा ग्रैंड माँ। तभी ई कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं सीधे हॉल में। रात में आराम से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो इनके मॉम डैड भी थे एंड वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग। इधर जो ई थी वो कहती है मैंने टिकट बुक कर दी है, ओके, तुम लोग को परसों निकलना है। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद वो लोग ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वांग जुविंग अपने रूम में जाते हैं अपने बच्चे के साथ एंड आई वन जाके सेंटर पे लेट जाता और कहता जल्दी आइए ना मेरे पास। तभी दोनों कहते हैं हम बेटा अभी पैकिंग कर रहे हैं, तुम लेटो हम आ रहे हैं। तभी वो कहता ओके। इधर वांग जुविंग एक बैग रेडी करते हैं, वांग जी ज़्यादा नहीं कुछ कपड़े दे देता और कहता इसे रख दो विंग। विंग कहता ओके। उसके बाद विंग बैग पैक करता है उन दोनों का एंड उसे साइड रखता है। फिर दोनों आ जाते हैं बेड पे, अपने बच्चे को हक करते हैं एक साथ और किस करते हैं उसके चिक्स पे और कवर करके सो जाते हैं एक दूसरे को देखते हुए, अपने बच्चे को देखते हुए। यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं सीधे जिस दिन वो हनीमून पे जा रहे थे। मॉर्निंग में रेडी हो चुका था सब कुछ, सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके थे। आईवान अपने स्कूल जा रहा था। आईवान कहता मैं मिस करूँगा, जल्दी आना। तभी वो दोनों कहते ओके हम जल्दी आएंगे। आईवान वहाँ से स्कूल चला जाता है एंड इधर दिखाते विंग वांग जी को जो कि पैकिंग करके पूरी तरीके से रेडी थे एंड वो लोग डोर पे थे। तभी पूरी फैमिली उन्हें सी ऑफ करती है एंड कहते हैं बहुत अच्छे से मज़े करना, इन्जॉय करना, इतने टाइम बाद तुम दोनों को फुर्सत मिली है एक दूसरे के लिए, तो अच्छे से एक दूसरे को टाइम देना, घर की बच्चे की फ़िक्र मत करना, समझ आया? और काम के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बाकी तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे। तभी वांग जी कहता जी मॉम। फिर लैन कुरैन सामने आते और कहते बेटा तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना, कोई इमरजेंसी होगी तो भी मैं खुद संभाल लूँगा, तुम इस समय खुद पे और विंग पे ध्यान देना। तभी वांग जी कहता जी डैड मैं ध्यान दूँगा। वो विंग को देखता है। उसके बाद दोनों जाते हैं, कार में बैठते हैं एंड शुजान उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। उसके बाद वो दोनों को एयरपोर्ट छोड़ के सी ऑफ करते हैं एंड वापस आ जाते हैं। इधर वांग जी विंग को दिखाते हैं जो कि इस समय एयरपोर्ट पे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड एक दूसरे का हाथ टाइटली होल्ड करते हैं एंड सीधे अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं। उसके बाद सीधे अपनी फ़्लाइट में बैठते हैं। इस समय दोनों आराम से बैठे हुए थे एंड एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है यस। विंग कहता है आई एम सो एक्साइटेड। वांग जी कहता है रियली। विंग कहता है एंड हैप्पी भी। वांग जी कहता है वाह मेरे लिए ये सुनना बहुत प्राउड की बात है। विंग स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड अच्छा हुआ हम अब जा रहे हैं, पहले नहीं गए। वांग जी कहता है वो क्यों? विंग कहता है पहले जाते तो शायद झगड़े में ही सारा टाइम जाता एंड मज़ा भी नहीं आती, ना ही हम अच्छे से एक दूसरे को प्यार कर पाते। अब कम से कम सच में हम इसे इंजॉय कर पाएंगे जैसे एक लवी डवी कपल इंजॉय करते हैं अपने हनीमून को। वांग जी कहता है यस यू आर राइट विंग। विंग कहता है मुझे आपके साथ इसे बहुत प्यार से बिताना है, मुझे नॉर्मल लवेबल कपल की तरीके आपके साथ टाइम स्पेंड करना है हस्बैंड, जिसमें मैं आपको और आप मुझे प्यार करो, हम एक साथ रहें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझें और शायद अब इस टाइम से ही हमारे रिलेशनशिप की एग्जैक्टली करेक्ट शुरुआत होगी। वांग जी कहता
शायद हमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। विंग कहता वेस्ट नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब रियल स्टार्ट यहाँ से होगा हमारे लव का। हस्बैंड। वांग जी कहता तुम सही कह रहे हो विंग, सही मायनों में स्टार्टिंग तो अब हुई है हमारे रिलेशनशिप की, हमारी शादी की। तभी विंग टाइट करके वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके शोल्डर पे सिर रखता है और कहता है हाँ हस्बैंड, एंड मैंने आपको बहुत मिस किया है। विंग टाइटली होल्ड करता है। वांग जी स्माइल करता है एंड विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और फिर यहाँ से उनकी फ़्लाइट लैंड होती है एंड जो ब्यूटीफुल सी प्लेस ई ने डिसाइड की थी वो लोग वहाँ पे निकलते हैं एंड दोनों जा रहे थे। वांग जी ने बैग पकड़ा हुआ था एंड विंग ने वांग जी का हाथ। फिर टैक्सी करते हैं एंड दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद उनके सेलेक्ट किए हुए होटल में जो कि उन्होंने बुक किया था वहाँ पे गाड़ी उन्हें छोड़ती है एंड वो लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद होटल में चेक इन करते हैं। आसपास का व्यू काफ़ी अच्छा था, आसपास बहुत ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट था। विंग वांग जी इसे एंजॉय कर रहे थे। दोनों जाते हैं अपने होटल रूम में एंड दोनों अंदर एंटर होते हैं। विंग अंदर आता है, उसे ये होटल रूम बहुत पसंद आता है, हनीमून स्पेशल जो कि उसकी मदर इन लॉ ने उसके लिए बुक किया था। विंग आता है, यहाँ का अरोमा एटमॉस्फेयर काफ़ी डिफरेंट था एक कपल के लिए जो कि और क्लोज आ सके। वांग जी डोर बंद करता है। विंग फ्लोर को देखता है जो कि पूरा डेकोरेट था फ्लावर से। विंग धीरे धीरे फ्लावर पे चल के आगे आता है एंड वो पूरे रूम को देखता है। विंग रूम देखने के बाद सरप्राइज होता है। बेड बहुत सुंदर सा रेड रोज से डेकोरेट था एंड उसके आसपास भी पूरा कवर था, मीन्स कि वो बेड का एरिया पूरा कवर था रेड रोज से। एंड विंग रूम देख रहा था। टेबल पे 2 वाइन की बोतल रखी हुई थी एंड ग्लासेस, उनका डिनर। विंग ये सब देखने के बाद काफ़ी खुश होता है। विंग आसपास के एरिया को देख रहा था। विंग आगे बढ़ता है और सीधे विंडो के कर्टन को हटाता है। तभी सामने का व्यू बहुत प्यारा सा था। विंग डोर ओपन करता है। सामने एक रिवर थी खूबसूरत सी। विंग उसे देख रहा था। नाइट का टाइम था इसलिए क्लियरली नहीं दिख रहा था, बस पानी की आवाज़ थी और ठंडी हवा। विंग देख रहा था ये बहुत शांत प्लेस है। विंग बहुत खुश होता है। वांग जी धीरे से उस बैग को रखता है और विंग के पीछे आता है। विंग को बैग से हक कर लेता है। विंग वांग जी के हाथों को अपने टमी पे महसूस करता है। विंग वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। उसके बाद अपना फेस साइड टर्न करके देखता है। उसके बाद वांग जी के चिक्स को एक हाथ से टच करता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है कैसा लगा विंग, मॉम ने काफ़ी अच्छी जगह बुक की है। विंग कहता है बहुत अच्छा है, कितना कामिंग है, रिलैक्स, मुझे यहाँ बहुत पसंद आ रहा है। वांग जी कहता है मुझे भी। वांग जी धीरे से विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। विंग घूम जाता है और वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप करता है बहुत प्यार से। वांग जी विंग की आंखों में देख रहा था और विंग वांग जी के दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। विंग धीरे से वांग जी के चीक्स को टच करता है और टच करते हुए उसके लिप्स तक आता है। अपने थंब को वांग जी के लिप्स पे रब करता है। वांग जी बस विंग के आंखों को देख रहा था, कैसे उसकी आंखें वांग जी के लिप्स को घूर रही हैं। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब होने लगता है और विंग धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी धीरे से विंग को किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी किस को डीप करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को एक डीप किस करते हैं उसी विंडो पे एंड वांग जी थोड़ा सा विंग को उसी विंडो पे सटा देता है। विंग विंडो के एज को पकड़ लेता है एक हाथ से एंड वो उसी पे बैठ जाता है। वांग जी उसे बस किस किया जा रहा था दोनों हाथों में लेके और विंग बस रिस्पॉन्स कर रहा था। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ आते ही उनका मूड रोमांटिक हो गया था। विंग धीरे से वांग जी को दूर पुश करता है क्योंकि उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही थी और वांग जी मौका ही नहीं दे रहा था। तभी विंग जैसे वांग जी को दूर करता है, वांग जी दूर होता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेता है और कहता है हस्बैंड आराम से, मेरी जान निकालोगे क्या, मुझे सांस तो लेने दो। वांग जी देख रहा था विंग को, वो अपने लिप्स को लिक करता है। वांग जी के लिप्स पे विंग का सलाइवा था। वांग जी विंग के टेस्ट को फील कर पा रहा था। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ पुल करता है। विंग हिट होता है वांग जी से। वांग जी धीरे से विंग के नेक पे किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी
बस खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो स्टार्ट हो गया था। इतने टाइम बाद वो विंग के करीब आया था एंड ओपन हुआ था विंग से। वांग जी विंग को टाइटली हक कर लेता और धीरे धीरे उसके नेक पे किस कर रहा था, जिससे विंग मेल्ट हुआ जा रहा था। विंग वांग जी की बाहों में पिघल रहा था एंड सॉफ्ट हो रहा था, मीन्स कि खुद को भूल रहा था। वांग जी धीरे से विंग को किस करते हुए दूर होता है। विंग बिल्कुल वांग जी पे लीन हो गया था। वांग जी ने उसे पकड़ा हुआ था। विंग ब्लरी आइज से देख रहा था क्योंकि प्लेजर की वजह से उसकी आंखें टियरी हो गई थी। विंग को वांग जी कहता है, विंग विंग क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? विंग धीरे से हाँ में सिर करता है और वो वांग जी को हक कर लेता है टाइटली। वांग जी विंग को तुरंत ही वैसे ही कैरी कर लेता है और सॉफ्टली विंग को लेके बेड पे रख देता है। विंग देख रहा था। विंग धीरे धीरे पीछे होता है और कहता है, हस्बैंड। वांग जी विंग के पैर को पकड़ लेता है और धीरे से उसके शूज़ को उतार देता है। विंग पीछे हो जाता है और जैसे ही पीछे जाता है, जो हार्ट बना था वो थोड़ा बिखर जाता है। विंग देखता है पीछे। विंग शर्माता है। तभी वांग जी उसे स्लाइड करता है और विंग उसी हार्ट के ऊपर गिर जाता है। वांग जी भी शूज़ उतार चुका था एंड वो उसे स्लाइडली खींचने के बाद उसके ऊपर आता है। वांग जी पूरा मस कर देता है उस हार्ट का। विंग शर्माता है। वांग जी विंग के रिस्ट से पकड़ के उसे पिन करता है और उसके ऊपर आता है। वांग जी कहता, विंग की हार्ट बीट बढ़ गई थी। विंग कहता है, हस्बैंड जो करना है वो करना, कुछ बोलना नहीं प्लीज़। वांग जी देखता और कहता, पर क्यों? विंग कहता, प्लीज़ मुझे शाय फील हो रहा है, कुछ बोलना नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। वांग जी बस विंग की आंखों को देख रहा था। वो धीरे से झुकता है एंड वो स्लोली विंग को किस करना स्टार्ट करता है उसकी पूरी बॉडी पे। एंड विंग आंखें बंद करके बस खो बैठता खुद को और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा मिस किया था उसने वांग जी को, उसके टच को, ऐसे ही उसकी अग्रेसिव आदतों को मिस किया था जैसा वो उसके साथ करता था सब कुछ। वांग जी स्लोली खुद को और विंग को अनड्रेस करता है एंड अपना पुच्चू मुच्चू स्टार्ट करता है। एंड वो बहुत ज़्यादा रफ था जैसा कि वो स्टार्ट में था। विंग को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आती है उसे एंड वो इन्जॉय करता है वांग जी की रफनेस एंड लव को। वांग जी बहुत देर तक ऐसे स्टार्ट था एंड जो बेड था पूरा मेस कर दिया था, पूरा बिखेर दिया था। विंग भी पूरा फ्लावर्स में कवर हो गया था। उस फूलों की चटनी बना दी थी वांग जी विंग ने। विंग पूरा कवर था एंड वांग जी पूरा वाइल्ड वुल्फ की तरीके विंग पे टूट पड़ा था। विंग और वांग जी को दिखाते हैं कुछ टाइम बाद जहाँ पे दोनों मैसी थे एंड विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वांग जी ने विंग के नेक में फेस को हाइड किया था एंड वो रुका हुआ था इस समय और वो भी गहरी सांसें ले रहा था। विंग को वांग जी की हॉट ब्रीथ अपने नेक पे फील हो रही थी। विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था एंड विंग बहुत ज़्यादा पेन में था। वांग जी आते ही जुट गया। उसने खाना भी नहीं देखा, ना ड्रिंक पी, कुछ भी नहीं। बस उसे जैसे विंग चाहिए था, बस वो स्टार्ट हो गया। विंग धीरे से वांग जी को दूर करता है और कहता है, हस्बैंड मुझे वॉशरूम जाना है, हटिए मेरे ऊपर से। वांग जी धीरे से दूर होता है और विंग के फेस को देखता है। विंग के बालों में पूरे फ्लावर्स मतलब रोज़ पेटल लगे हुए थे। वांग जी अपने फिंगर से धीरे धीरे विंग के बालों से रोज़ पेटल को हटा रहा था। विंग देख रहा था। वांग जी धीरे से हटाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था एंड वो पूरा रेड हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा शाय था। ये शायनेस अलग सी थी, वैसी नहीं थी कि विंग इरिटेट हो, मीन्स कि वांग जी यही चाहता था अपने पार्टनर में। विंग इस समय वैसा ही था उसके सामने। विंग शर्माता है और वांग जी के चेस्ट में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है और कहता है, क्या देख रहे हो, मत देखो ऐसे। विंग वांग जी की आंखों को बंद कर देता है और कहता, घूरो नहीं हस्बैंड। वांग जी विंग के हाथ को हटा देता है। उसके बाद उसके फेस को देखता है और कहता है, देखने दो। इस नज़ारे को देखने के लिए मैंने बहुत वेट किया अभी। मैं ये चाहता था देखना, लेकिन कभी नसीब नहीं हुआ मुझे जी भर के देख लेने दो।
तुम वैसे ही हो जैसा मैंने चाहा था तुम्हें। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही तुम्हें देखना चाहता था। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है और कहता है, ठीक है, देख लीजिए, मैंने नहीं करूँगा। विंग इधर उधर देख रहा था, वांग जी को बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। वांग जी कहता, तुम्हें वॉशरूम जाना है ना? विंग धीरे से देखता और कहता, मुझे वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, और मुझे भूख भी बहुत लगी है हस्बैंड, और हमारा खाना भी ठंडा हो गया होगा। वांग जी कहता, विंग धीरे से कहता है, क्या मैं जाऊँ? वांग जी कहता है, विंग धीरे से वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है। वांग जी दूर हो जाता है। उसके बाद विंग उठता है। उसकी पूरी बॉडी पे रोज़ पेटल चिपकी हुई थी। विंग धीरे धीरे हटा रहा था उसे अपने ऊपर से। विंग खुद को देखता है और उसे शर्म आती है। विंग धीरे से बेड से उतर जाता है। उसके बाद वो जा रहा था उस वॉशरूम की तरफ। अभी तक उसने वॉशरूम नहीं देखा था। वांग जी विंग को देख रहा था एक करवट पे लेट के। विंग जैसे डोर ओपन करके अंदर देखता है वॉशरूम का, विंग सरप्राइज होता है। उसे बहुत पसंद आता है एक बड़ा सा राउंड शेप बाथ टब जो कि पूरा रोज़ पेटल से एंड रोज़ से कवर था आसपास का एरिया, और यहाँ का अरोमा बहुत ब्यूटीफुल था। विंग सरप्राइज में आइज़ बड़ी बड़ी करता है, स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग के फेस को देखता है। उसके बाद तुरंत ही बेड से उतरता है। वो सोचता है क्या ही देख लिया। विंग अंदर एंटर होता है वांग जी पे उसके पीछे से। तभी वांग जी को भी बहुत पसंद आता है। सामने एक विंडो थी जिसे आर पार बाहर का पूरा मतलब एरिया दिख रहा था, बाहर जो भी कुछ बिल्डिंग्स थी या जो भी कुछ था। विंग कहता, वाओ, मीन्स की बात लेते टाइम हम बाहर भी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वांग जी धीरे से डोर को बंद कर देता है। विंग अचानक से डोर की आवाज़ सुनता है और तुरंत ही टर्न होता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता, हस्बैंड आप अंदर आप जाओ, आप बाद में देख लेना, वैसे भी आपने देख ही लिया है, अब मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत है। वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है। विंग वैसे भी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा रहा था। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी अचानक से विंग के पास आता है, उसके कमर पे हाथ रख के अपने पास करता है। विंग हिट होता है और वांग जी को पकड़ लेता है शोल्डर से और कहता है, हस्बैंड क्या हुआ है? वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी करता है और सीधे बाथ टब में एंटर होता है विंग को लेके। विंग समझ जाता है, लग रहा है वांग जी फिर से उसकी वाट लगाने वाला है। विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फेस बनाता है। वांग जी जैसे अंदर एंटर होता है वो विंग को देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को लेके बैठ जाता है पानी में। विंग उस पानी को महसूस करता है। वो ना ठंडा था ना गर्म, मीडियम था। तभी विंग फील करता है उन फूलों के पेटल को। विंग टच कर रहा था। वांग जी उसे धीरे से बिठा देता है और उसके ऊपर आता है। विंग के दोनों तरफ हाथ रखता है। विंग धीरे से देखता है और वांग जी के चेस्ट पे हाथ रख के उसे पीछे करता है। विंग शर्मा रहा था। वांग जी विंग के ऊपर आके उसे किस करता है उसके फॉरहेड पे। विंग को बहुत अच्छा लगता है। वांग जी धीरे से बैठ जाता है विंग के सामने एंड विंग को खींच के अपनी तरफ करता है पुल। विंग वांग जी से टच होता है। वांग जी की तरफ विंग की बैग थी। वांग जी विंग को अपने लेग्स के बीच में बिठा लेता है एंड विंग को बैग से हक करता है, उसके नेक पे सॉफ्ट किसेस करता है। वांग जी कहता है, मैं ये व्यू तुम्हारे साथ देखना चाहूँगा। विंग स्माइल करता है। विंग कहता, मैं तो डर गया था कि कहीं आप फिर से तो नहीं करेंगे, पर थैंक यू हस्बैंड। वांग जी धीरे से क्लोज आता है और विंग के ईयर को बाइट करता है और कहता है, विंग मेरा मन है तो यहाँ पे करने का सब कुछ। विंग अचानक से वांग जी के फेस को देखता है और कहता, क्या? वांग जी कहता है, बट मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम ठीक नहीं हो इसीलिए रुक गया हूँ। विंग देखता है और कहता है, आप इतने शरीफ कब से हो गए? वांग जी देखता है और कहता है, क्या सच में मैं शरीफ लग रहा हूँ? विंग कहता है, एक्ट तो वैसे ही कर रहे हो, जो मन में आए करो ना, इतने भी ज़्यादा अच्छे मत बनो हस्बैंड, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आप पहले जैसे थे वैसे ही रहो, वो ठीक है, बेहतर है। वांग जी कहता है, राइट, तुमने सही कहा विंग। तभी विंग कहता है, वांग जी अचानक से विंग को अपनी तरफ पुल करता है और उसे अचानक से अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट करता है। विंग
बड़ी बड़ी आइज़ करता है और डर जाता है। विंग कहता है हस्बैंड। विंग अपना फेस साइड हटा के उसे दूर करके अपने आप को बचाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी उसे छोड़ता नहीं है। एंड अचानक से उसी जो बाथटब था उसके एज पे उसे सटा देता है एंड उसके पैरों को ओपन करता है एंड उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे वांग जी कंटिन्यू था। एंड इस समय विंग ने एज पे हाथ रखा था, विंग की बैग थी एंड वांग जी ने भी एज पे हाथ रखा था और झुका हुआ था विंग के ऊपर एंड वो कंटिन्यू था। विंग बस आवाज़ें कर रहा था बुरी तरीके से और वो लोग सामने व्यू भी देख रहे थे एंड वांग जी बस लगा पड़ा था। विंग आंखें बंद करके बस इस सब को महसूस कर रहा था। हाँ, उसे बहुत पसंद आ रहा था, बट विंग अब थक रहा था क्योंकि बहुत देर से वो लोग बहुत तरीके के पोजेस ट्राई कर चुके थे, मल्टीपल, एंड विंग थक चुका था इस सब से। विंग अचानक से वांग जी के जो टमी एरिया था वहाँ पे हाथ रख देता है पीछे की तरफ एंड उसे पुश करने लगता है और कहता है हस्बैंड हटो हटो, मुझे पेन हो रहा है। वांग जी विंग को पकड़ लेता है टाइट करके। जितना विंग उसे दूर कर रहा था, वांग जी एक हाथ से पकड़ के विंग के टमी को अपने पास करता है। विंग को और हर्ट होता है और वांग जी काफ़ी डीप में फील होता है। वांग जी धीरे से विंग को बाइट करता है उसके शोल्डर पे और कहता बस बस विंग, होने वाला है। विंग कहता जल्दी करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी 5 मिनट और लेता है एंड वो फाइनली रिलैक्स होता है विंग के अंदर एंड वो रुक जाता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वांग जी भी। वांग जी विंग को बाइट कर रहा था जब वो रिलैक्स हो रहा था। विंग को बहुत हर्ट होता है दो तरफ से। विंग धीरे से कहता हट जाओ हस्बैंड, बहुत पेन हो रहा है, आप बहुत बुरे हो। वांग जी धीरे से विंग को पास करता है और सीधा करता है, खुद भी होता है। वांग जी कहता तुम्हें तो चाहिए था पहले जैसा मैं, तो लो बन गया। विंग धीरे से वांग जी को देखता है और अचानक से दूर होता है, वांग जी से अलग होता है और ख़ुद को वांग जी की तरफ टर्न करता है। विंग हक कर लेता है और कहता प्यार करो मुझे, बहुत सारा प्यार, मुझे बहुत हर्ट हुआ है। वांग जी विंग को लेके पानी में गिर जाता है एंड डिप हो जाता है नेक तक का। वांग जी विंग के साथ ही था, विंग को टाइटली हक कर लेता और विंग बस वांग जी की बाहों में खोया हुआ था। विंग टाइटली हक करता और कहता आप बहुत बुरे हो। वांग जी कहता हाँ, मैंने मिस किया है ये वर्ड, मैं बहुत बुरा हूँ, अब अच्छा लग रहा है। विंग अब तो शरीफ नहीं लग रहा हूँ ना। विंग वांग जी के फेस को देखता और कहता नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं, अब आप वही क्रूअल हस्बैंड टाइप एक्ट कर रहे हो जिनसे मैं बहुत डरता हूँ। वांग जी विंग के फेस को टच करता है। विंग के फेस को प्यार से टच करने के बाद, विंग के बालों को सहलाने के बाद वांग जी कहता विंग मुझसे डरो नहीं, बस मुझे प्यार करो। विंग वांग जी के फेस को टच करता और कहता ठीक है हस्बैंड, नहीं डरूँगा, प्यार करूँगा, बहुत सारा प्यार। विंग धीरे से वांग जी के चिक्स पे किस करता है, तभी वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे दोनों अपना फूड इंजॉय कर रहे थे। विंग बाथरूम में था और वांग जी टॉवल में, और वो दोनों ऐसे बैठे थे एंड वो लोग फ्रेश होके आ चुके थे। वो लोग अपने फूड को खा रहे थे क्योंकि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं एंड वो ठंडा हो गया था फिर भी अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग खाते हैं, उसके बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं। विंग मना करता है बट वांग जी के कहने पे विंग थोड़ी सी पीता है। वांग जी ने बहुत पोलाइटली बोला था, कोई प्रेशर नहीं था। विंग धीरे से पी लेता है और उसे अच्छा फील होता है। फिर दोनों उठते हैं। वांग जी विंग को लेके जाता है विंडो के सामने जो काउच था वहाँ पे बैठता है। विंग को अपने ऊपर बिठा लेता है एंड उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। विंग वांग जी की बाहों में था। दोनों सामने का व्यू देखते देखते अचानक से थके हुए थे तो सो जाते हैं। विंग वांग जी एक दूसरे की बाहों में थे। यहाँ से टाइम स्किप होता है एंड वांग जी विंग आराम से पूरा टाइम अपना हनीमून एंजॉय करते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ की जगह को देखते हैं, बोटिंग करते हैं, वो झूला झूलते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। सभी परिवार वालों के लिए वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं और बहुत नई नई जगह जाते हैं। विंग वांग जी के साथ क्लब भी जाता है क्योंकि विंग को पता था वांग जी को क्लबिंग बहुत पसंद है, इसलिए दोनों जाते हैं।
और ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, विंग भी करता है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। वांग जी लिटिल बिट ही पिलाता है क्योंकि उसे पता था विंग को पसंद नहीं है। एंड दोनों डांस भी करते हैं जैसा कि वांग जी को पसंद था। विंग वो सब कुछ करता है जो कि वांग जी को पसंद था, एंड वांग जी वो सब कुछ करता है जो विंग को पसंद था। विंग ज़्यादा कुछ डिमांडिंग नहीं था, उसकी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं थी, इसीलिए वांग जी को पता ही नहीं था कि विंग चाहता क्या है। विंग को बस प्यार चाहिए था, केयर चाहिए थी, लव चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था हर एक चीज़ में। और हाँ, सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट। एंड विंग की बात माने वांग जी, जब विंग मना करते तो उस काम को ना करे। ये सारी चीज़ें वांग जी ने फॉलो की थी, उसकी केयर करना, उसे हर चीज़ में सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार करना, रिस्पेक्ट करना। और जब भी विंग किसी चीज़ के लिए मना करे तो ये बात उसे फॉलो करनी थी कैसे भी करके। फिर वो अपने मन की नहीं देख रहा था, ना सुन रहा था। ये सारी चीज़ें वांग जी ने की थी एंड विंग ने वांग जी के मन की। एंड दोनों का ये पूरा टाइम बहुत अच्छा गया था। उन लोग के 5 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। इन 5 डेज़ के लिए वो गए थे। हालांकि उनका और मन था, बट खैर अब टाइम ओवर हो चुका था एंड उन्हें वापस आना था। बाकी का वो अपने घर में आके टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ एंड अपने बच्चे के साथ। ज़्यादा दिन अपने बच्चे से दूर भी रहने का मन नहीं हो रहा था उन्हें। वो लोग फाइनली अपने रूम में थे एंड बैठे हुए थे। विंग वांग जी को हक किए हुए था और उसके ऊपर ही पूरा चढ़ा हुआ था। विंग कहता, हस्बैंड टाइम आ चुका है हमारे जाने का। मैंने ये दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया, मैं और आप, और कोई भी नहीं, कोई काम नहीं, कोई इंसान नहीं, कुछ भी नहीं, ना झगड़ा, बस मैं और आप, और खामोशी, और बस प्यार। वांग जी अपनी ग्रिप को टाइट करता है, और ज़्यादा क्लोज कर लेता है और कहता है वो विंग के बालों से खेलता है और कहता है, सही कहा, मैंने भी इस टाइम को बहुत एंजॉय किया विंग। ऐसे लग रहा है तुम मेरे दिल से मेरे बॉडी में समा चुके हो। विंग धीरे से देखता है और कहता है, सच में? वांग जी कहता है, हाँ विंग, हम दोनों एक हो चुके हैं, ऐसा फील हो रहा है। विंग धीरे से वांग जी को टच करता है और कहता है, आई नो। फिर यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं, दोनों सामान वगैरह पैक करते हैं एंड वहाँ से निकल लेते हैं। आते टाइम 1 बैग था, जाते टाइम 3 बैग, क्योंकि विंग ने बहुत शॉपिंग की थी। वांग जी 2 बैग पकड़ता है एंड विंग 1। उसके बाद वो लोग यहाँ से निकल लेते हैं। फिर वो लोग फ़्लाइट पकड़ते हैं एंड सीधे अपनी सिटी। उसके बाद हमें एयरपोर्ट के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सिया हॉय सेंग दोनों लेने आए थे अपने गगा को। वो लोग वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था वो दोनों आने वाले हैं। तभी दोनों बाहर निकलते हैं। तुरंत ही हॉय सेंग सिया आते हैं और उन्हें हक कर लेते हैं। जो हॉय सेंग था वो विंग को आके हक करता है। वांग जी को अब कोई इशू नहीं था एंड जो सिया थी अपने गगा को और फिर विंग को। तभी वो कहती है, कैसा गया सब कुछ? दोनों के फेसेस देखते हैं जो कि ग्लो कर रहे थे एंड ब्लश। तभी वो कहती है, मुझे लगता है बहुत मज़ा आई है ना? तभी विंग शर्मा जाता है और कहता है, अच्छा गया, बहुत बहुत अच्छा। तभी वांग जी कहता है, मैं सामान रख देता हूँ। उसके बाद वो जाता है डिक्की में, तीनों बैग रखता है। उसके बाद चारों बैठ जाते हैं। हॉय सेंग सिया आगे, वांग जी विंग पीछे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। सिया देखती है, खुश होती है, मन में सोचती है, मुझे अजीब सी खुशी हो रही है, जैसे कि कुछ ठीक हुआ हो। फिर वो विंग का फेस देखती है जो कि बहुत ही रिलैक्स था। वो बस वांग जी की आंखों में देख रहा था। विंग को अब एहसास नहीं था आसपास कौन है कौन नहीं। और सिया इसी से समझ जाती है कि उन दोनों के बीच बहुत क्लोजनेस आ चुकी है। पहले ये चीज़ सिया को नहीं दिखती थी। पहले बहुत रेयर होता था जो विंग शाय फील करे, बट हर टाइम परेशान डरा सा रहता था एंड आगे पीछे घूमना वांग जी के, बट उसे देखना नहीं। जिस तरीके से प्यार भरी नज़रों से 2 कपल एक दूसरे को देखते हैं वैसा कुछ नहीं था। वांग जी की आंखें हमेशा ऐसा लगता था कुछ वार्निंग दे रही हैं, डरा रही हैं, और विंग की आंखें डरी हुई जैसे कि परेशान है। बट आज दोनों जब एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे तब सिया रियलाइज़ करती है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकी आ चुकी है। और जिस चीज़ से सिया डर रही थी कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है, वो सारी चीज़ें, वो सारे डाउट क्लियर हो गए थे। यहाँ से कार सीधे घर जाती है एंड इस समय घर पे सभी मौजूद थे उनके आने की खुशी में कि वो लोग आए हैं, पूछेंगे क्या क्या हुआ, सब कैसा गया। एक्साइटमेंट थी और उनका बेबी भी बहुत एक्साइटेड था। तभी सभी लोग बस वेट कर रहे थे उनके आने का। दोनों जैसे घर आते हैं, उतरते हैं, सामान लेते हैं एंड वो लोग अंदर जाते हैं। दोनों जाके ग्रीट करते हैं, उसके बाद बैग रखते हैं। विंग तुरंत ही जाता है और लैंड कुरैन अपनी मम्मा ई को हक कर लेता है और कहता है, मम्मा
डाडा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इधर जो विंग का बेबी था वो आके अपने डाडा को हक करता है और वो जंप कर देता है। वांग जी तुरंत ही उसे कैरी कर लेता है। तब ये कहता है, बाबा आप आ गए, मैंने बहुत मिस किया आपको और मम्मा को। बाबा, वो हक कर लेता है। वो बाबा का ज़्यादा लाडला था क्योंकि विंग के साथ तो उसने टाइम स्पेंड किया था, बट वांग जी के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया था, इसीलिए वो चिपका रहता था वांग जी के। इधर विंग धीरे से अलग होता है। लैन कुरैन और यू उसे संभालते हैं और कहते हैं, कैसा गया सब कुछ, खुश हो ना? तभी विंग कहता है, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है बाबा। तभी वो कहते हैं, गुड। फिर इधर हमें दिखाते हैं जो वांग जी था वो आता है और कहता है, बाबा, वो ग्रीट करता है। वांग जी की मम्मा कहती है, मेरा बच्चा काफ़ी खुश लग रहा है, मुझे लग रहा है ये हनीमून का प्लान अच्छा था। वांग जी देखता और कहता, जी। वो दोनों बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। यहाँ से उनकी लवी डवी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर रहना नहीं चाहते थे। वांग जी अपनी फैमिली से मिलता है उस दिन, पूरा दिन वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड आईवान के बोलने पे घूमने का प्लान बनाया जाता है, क्योंकि 1-2 दिन की छुट्टी ली थी सबने। उसके बाद नेक्स्ट डे, मतलब एक दिन का रेस्ट करके वांग जुविंग नेक्स्ट डे प्लान करते पूरी फैमिली के साथ घूमने जाने का। एंड उसमें हॉय सेंग की फैमिली एंड चैंग की फैमिली प्लस विंग की फैमिली सभी आने वाले थे एंड सभी मिल के एक क्रूज़ का ट्रिप प्लान करते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं एंड क्रूज़ पे एक पार्टी इंजॉय करते हैं। जो आई-1 था उसे बहुत मज़ा आती है, बहुत ज़्यादा, एंड वो अपने मॉम डैड को छोड़ नहीं रहा था और वांग जिविंग भी बिल्कुल भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ रहे थे। पूरा एक दिन वो लोग उस पे अपना दिन बिताते हैं, इंजॉय करते हैं एंड नेक्स्ट डे वो आ जाते हैं। फाइनली सभी बहुत अच्छे मूड में थे, सब फ्रेश हो चुके थे माइंड से। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें अपने काम पे फोकस करना होगा वापस से। जो आई-1 था वो भी बहुत खुश था एंड वो अपनी स्टडी पे फोकस करता है। फिर वांग जुविंग भी अपनी जो जॉब थी उसे ज्वाइन करते हैं। दोनों जाते हैं, विंग भी बात करता है एंड वांग जी भी कि उन्हें यहीं से अपनी जॉब को करना है। क्या ऐसा हो सकता है? वांग जी का तो आराम से हो जाता है, क्योंकि पहले उसने जो लिया था यहाँ का वो कैंसिल कर दिया था, मतलब उसे मिला था जो उसने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद वो बाहर ही रहा था। फिर उसने बहुत कुछ किया था देश के लिए और अपनी जॉब के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था। ऑनेस्टी से उसने बहुत कुछ किया था एंड वो सीनियर हो चुका था काफ़ी जल्दी, उसने रैंक हासिल की थी। उसके लिए इजी था यहाँ पे बात करना एंड उनका हो भी जाता है, लेकिन विंग फंस जाता है। विंग के लिए पॉसिबल नहीं था, विंग की पोस्टिंग करवा रहे थे। विंग काफ़ी परेशान हो जाता है। वांग जी विंग को लेके वापस आ जाता है, विंग का कैंसिल हो जाता है। वांग जी कहता है, काम डाउन, इस बार मैं और बाबा तुम्हारे लिए बात करेंगे, ठीक है? तुम परेशान मत होना, हम सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। उन लोगों ने पहले नॉर्मल तरीके से पोस्टिंग की बात की थी, बट इस बार सोर्स यूज़ करेंगे। वांग जी और जो लैन कुरैन थे वो दोनों एक एप्लीकेशन तैयार करते हैं एंड हेड को देखते हैं, मतलब अपने भी हेड को देते हैं एंड उसके बाद वहाँ से अप्रूव हो जाता है एंड विंग यहीं पे रहने वाला था, मतलब कि उसकी भी पोस्टिंग के लिए बात हो गई थी। विंग काफ़ी खुश होता है नेक्स्ट डे जब उसे पता चलता है कि वांग जी ने सब कुछ करवा दिया है उसके बाबा के साथ मिल के। तभी विंग को बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसे दूर नहीं रहना पड़ेगा वांग जी से एंड वो हक कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है एंड मूड बनाता है कि हाँ वो बाहर जाएगा डिनर पे। तो उनका बेबी भी जाने की ज़िद करता है एंड दोनों ले जाते अपने बेबी को। उसके बाद वो लोग उसके साथ भी टाइम स्पेंड करते, घूमते फिरते, खाते पीते हैं एंड विंग बहुत हैप्पी था एंड उनकी जॉब यहाँ से कंटिन्यू होती है एंड कुछ टाइम स्किप करके दिखाते हैं यहाँ से कुछ मंथ, जहाँ पे वांग जी विंग ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था। दोनों एक दूसरे के साथ बस चिपके रहते थे हर टाइम। वांग जी विंग जो कि अपनी जॉब पे थे, विंग अपने काम पे बिज़ी था एंड वांग जी अपने काम पे बिज़ी था। वांग जी और विंग को बाहर भी जाना पड़ता था, काम पड़ता था, तो वो लोग टिक नहीं पाते थे। भले वो इस जगह पे रहते थे, बट अगर 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए या मंथ के लिए उन्हें जाना पड़े तो उन्हें जाना पड़ता था। और वो दोनों अलग अलग मिशन पे भी जाते थे और अगर डेंजरस हो तो दोनों एक साथ। एंड जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ थे उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता था, कोई इशू नहीं। वो एक ऐसे ही अपनी जॉब पे था एंड वो काम कर रहा था, अपने पेशेंट को देख रहा था। तभी अचानक से विंग को वॉमिटिंग फील होती है और विंग मुंह पे हाथ रखता है। विंग सभी को देखता है और टाइम मांगता है, तुरंत ही वॉशरूम जाता है एंड वो वॉमिटिंग करता है। तभी उसके साथ के डॉक्टर शुकाय आते हैं, हेड डॉक्टर, एंड वो कहते हैं, क्या हुआ विंग?
विंग वॉमिटिंग करता है, वो संभालते हैं। विंग फ्रेश होता है और बाहर आता है। विंग धीरे से खुद को संभालता है और कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं डॉक्टर, मेरा बीपी लो है। तभी वो धीरे से बिठा देते विंग को और फिर विंग को चेक करते हैं, वहीं आराम से बिठा के जैसे नब्स चेक करते हैं। तभी वो विंग को देखते हैं और कहते विंग तुम प्रेग्नेंट हो। विंग देखता है डॉक्टर को और कहता है क्या? तभी वो कहते हैं तुम प्रेग्नेंट हो। विंग सरप्राइज होता है एंड खुश भी। विंग स्माइल करता है और कहता है मैं प्रेग्नेंट। विंग टच करता है और ये बात इस बार उसे सबसे पहले अपने हस्बैंड से बतानी थी और किसी से नहीं। विंग कहता है डॉक्टर मुझे थोड़ी देर मिलेगी, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। तभी वो कहते हैं श्योर। विंग धीरे से उठता है, विंग को वो सपोर्ट देते हैं। विंग बाहर तक जाता है। उसके बाद वो एक को बोलते हैं कि विंग को उसके केबिन तक छोड़ के आओ। विंग को ले जाया जाता है एंड उसके केबिन में छोड़ दिया जाता है। विंग जाके चुपचाप बैठ जाता है। विंग तुरंत ही वांग जी को कॉल करता है, जो कि इस समय एक मीटिंग में था। वांग जी सबसे बात कर रहा था, तभी वो देखता है उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है। मीटिंग चल रही थी, वो बीच बीच में अपनी राय भी दे रहा था। तभी वांग जी देखता है विंग का फ़ोन। विंग कभी भी जॉब के टाइम पे फ़ोन नहीं करता था जब तक इमरजेंसी ना हो। तभी वांग जी कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे 2 मिनट, बस 2 मिनट मिलेंगे, इमरजेंसी कॉल है। तभी वो कहते हैं श्योर। फिर वांग जी उठ जाता है और बाहर आता है एक्सक्यूज़ करके। उसके बाद वो कहता है हेलो यस विंग। विंग कहता है हस्बैंड बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मुझे आपको बताना था, बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे सबसे पहले आप ही को बताना था। वांग जी कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ अगेन से, आप बाबा बनने वाले हो। वांग जी जब सुनता है वो सरप्राइज होता है और कहता रियली। विंग कहता मुझे वॉमिटिंग हुई है, चक्कर आ रहे हैं और डॉक्टर शुकाय ने चेक किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब उन्होंने बताया तो मैं बहुत खुश हुआ। मुझे ये न्यूज़ सबसे पहले आपको देनी थी, पिछली बार नहीं दे पाया था, इस बार मुझे अपने हस्बैंड को सबसे पहले ये बताना था। हस्बैंड अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, मैं जा रहा हूँ टेस्ट के लिए। कुछ ही देर बाद जब मुझे अच्छा फील होगा एंड सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ही उन रिपोर्ट्स के साथ आपसे मिलूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, तो आप जाके अब आराम से काम करिए, मुझे बस यही बताना था, बाकी घर पे बात होगी। वांग जी खुश हो जाता और कहता ओके विंग, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। विंग कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपसे मिलने की बेताबी है हस्बैंड। वांग जी कहता मुझे भी, अगर मैं इस मीटिंग में ना होता, अर्जेंट ना होती, तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाता इसी वक्त। विंग कहता है इट्स ओके हस्बैंड, मैं टेस्ट करा लेता हूँ और आप मीटिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। वांग जी कहता श्योर। फिर दोनों कॉल कट करते वांग जी वापस जाता है एंड उसके फेस पे अजीब सा शाइन था, ग्लो था और वो स्माइल कर रहा था। वो अंदर जाके बैठ जाता है। सभी लोग उसका फेस देखते हैं, वांग जी स्माइल करे पड़ा था। काफ़ी सीरियस टॉपिक पे बात हो रही थी एंड वांग जी के फेस से स्माइल नहीं जा रही थी। तभी सभी मीटिंग को 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं। सभी सीनियर्स थे और वांग जी भी इस समय सीनियर बन गया था, बट बहुत ज़्यादा यंग सीनियर था। सभी 2 मिनट के लिए पॉज लेते और कहते 1 सेकेंड, आप इतना स्माइल क्यों करें, कौन सा अर्जेंट कॉल था? तभी वांग जी देखता और कहता है नथिंग। तभी वो पूछते हैं कि बताओ ना क्या हुआ वांग जी, क्यों हंस रहे हो, क्यों स्माइल कर रहे हो, तुम्हारे फेस का ग्लो ही अलग है। वांग जी धीरे से स्माइल करते हुए कहता है वो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं फादर बनने वाला हूँ, अभी अभी उसने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए उसने किया, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वांग जी ये बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए बताता है। तभी सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर विंग प्रेग्नेंट है। तभी वांग जी कहता है यस विंग प्रेग्नेंट है। सभी वहाँ जानते थे कि विंग किसकी वाइफ है, अब नॉर्मल हो गया था। इतने टाइम से काम करते करते सबको पता था कि विंग कौन है, एक एक पर्सन को वहाँ पता चल गया था कि विंग कौन है, क्योंकि वांग जी का था जब भी उसका मन होता था विंग से मिलने निकल लेता था, एंड विंग का भी था जब भी उसका मन होता था वांग जी से मिलने आ जाता था। अगर वो लोग एक ही जगह पे हैं एंड अदर कहीं गए हैं दूसरी जगह तो बात अलग है। वांग जी कहता है मुझे ये मीटिंग ख़त्म करके अपनी वाइफ से मिलने जाना है। तभी वो कहते हैं श्योर। वांग जी कहता है इस बार मुझे उसके साथ रहना है,
उसकी इस प्रेगनेंसी में। जब हमारा फर्स्ट बेबी हुआ था तब हम साथ नहीं थे, बट इस बार मुझे रहना है उसके साथ। मुझे अपने सेकंड बेबी को ग्रो होते हुए देखना है। तभी वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं तुम ज़रूर देखोगे वांगजी। वांगजी कहता है चलिए, ये तो पर्सनल बात थी, अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ये पहले इंपॉर्टेंट है। तभी वो लोग कहते हैं ओके। उसके बाद वो लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं एंड पूरा दिन चलती है, मतलब 4-5 घंटे की मीटिंग थी। वो कंप्लीट होने के बाद सभी उठ जाते हैं, अपने अपने काम पे लगते हैं एंड हमें यहाँ से टाइम शिफ्ट करके दिखाते हैं नाइट का, जहाँ पे विंग वांगजी घर आ चुके थे एंड दोनों एक दूसरे के सामने थे।